हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग पीएबीटी का सॉल्यूशंस करने वाले नीट का। लेट्स बिगिन द शो। तो पहला क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट इज पॉसिबल व्हेन टी आर ऑलवेज डेंसर से रेयर में होता है, उल्टा कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है वाटर टू एयर, जो पॉसिबल है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा बिकॉज सब में रेयर से डेंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड अपर्चर डायमीटर डी फॉर्म्स ए इमेज ऑफ इंटेंसिटी आई। अगर बीच का d/2 सेंट्रल पोर्शन इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इंटेंसिटी 2 जो हो जाएगी बाई इंटेंसिटी 1, वो d/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई d का स्क्वायर, मतलब 1/4 हो जाएगी। इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी और फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा। फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा बिकॉज फोकल लेंथ तो वही रहेगा, मटेरियल तो नहीं चेंज होगा, है ना सराउंडिंग मीडियम चेंज हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। इंटेंसिटी ऑफ इमेज नाउ विल बी, इंटेंसिटी जो होगी प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो d/4 कवर हो गया, तो बचा कितना है? इंटेंसिटी 2 d/4 कवर हो गया, रिमेनिंग कितनी है? देखो रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू 1 - 1/4, दैट इज 3/4 एरिया बचा हुआ है। 1/4 एरिया कवर हो चुका है, 3/4 एरिया बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी 3/4 टाइम्स हो जाएगी, 3/4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया लेफ्ट, तो एरिया लेफ्ट जो होगा वो d² माइनस, ऐसा लिखना चाहिए, d² माइनस d/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो एरिया लेफ्ट जो होगा वो देखना है, एरिया कवर्ड नहीं देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a light travels from one medium to another medium, which of the following refractive index is different? Then which of the following will change? अगर मीडियम चेंज हो तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होगी, याद रखना है, क्लियर कट याद रखना है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस विद चेंज मीडियम। तो मीडियम चेंज होने से डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर से स्पीड ऑफ लाइट इफेक्ट होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्पीड ऑफ लाइट इज लैम्बडा इंटू एफ, तो लैम्बडा भी इफेक्ट होगा, एफ नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल चेंज, wavelength and velocity will change, v equal lambda f में f will remain same. Okay, next question. तो लेंस कवर कर दिए हैं, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द फोकल लेंथ। तो इसका μ1 है, μ2 है, सराउंडिंग एयर दिख रहा है आपको, तो आप देख सकते हो, इसका लिखो बाद में इसका लिखो, इसको दो लेंस मान सकते हो आप। तो पहला लेंस ऐसा है और दूसरा लेंस ऐसा है। ओके, दोनों को सॉल्व करो, μ1 μ2 के लिए सॉल्व करो। दोनों का फोकल लेंथ 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसके लिए लिखो तो 1/μ1 - 1 इंटू 1/r, बिकॉज 1/∞ माइनस ऑफ -1/r प्लस 1/r हो जाएगा। ओके, प्लस μ2 - 1 इंटू इनिशियल रेडियस नेगेटिव है तो -1/r, और सेकेंड वाला इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सेपरेट करने से 1/f इक्वल टू -1/r हो गया, तो ये μ1 - 1 माइनस μ2 + 1, 1/r को मैंने कॉमन कर लिया, तो आप देख सकते हो -1 + 1 कट गया है, तो r इधर आ जाएगा, तो f की r/f आपको पूछा गया है, μ1 - μ2। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू फोकल लेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू फोकल लेंथ पूछा गया आपको। तो आप देख सकते हो r/f की वैल्यू μ1 - μ2 आ रही है, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। तो फेयरली मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। If a plano convex lens, the radius of curvature of the convex surface is 10 cm and focal length is 30 cm, then the refractive index of materials will be। तो आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करो, म्यू निकालना है। ओके, तो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका आपको म्यू निकालना है। ओके, इसका फोकल लेंथ दे दिया है 30, तो 1/30 इज इक्वल टू म्यू लेंस अननोन है -1 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो 1/10 लिख सकता हूँ। तो ये आपको 3 टाइम्स जाता हुआ दिख रहा है, 1/3 + 1, म्यू की वैल्यू 1/3 + 1 आ रही है, तो 4/3 हो जाएगी आंसर, दैट इज 1.33। ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
A convex lens makes a real image 4 centimeters along the screen. When the lens is shifted to a new position without disturbing the object, we again get a real image on the screen which is 16 centimeters from tall. The length of the object must be. Okay, तो एक फॉर्मूला आपने बेंच मेथड किया होगा एक्सपेरिमेंट्स में, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराते, लेंस को मूव कराते हैं, तो उसकी वजह से दो इमेज बनती है, एक बार डिमिनिश इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड, एक बार एनलार्ज इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज बनती है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 2। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज 1 4 दिया हुआ है और इमेज 2 16 दिया हुआ है, तो 2 और 8 बार आ जाएंगे तो 16 सेंटीमीटर, सॉरी 2 और 4 बार आ जाएंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक बार आधा इमेज बना, एक बार डबल बना, है ना, मैग्निफिकेशन एक बार 2 है, एक बार 1/2 है। चलो, so this is a good question. Next question. A red color in air has a wavelength of 760 while light passes through water of refractive index n. Wavelength becomes 570. Wavelength of yellow cylinder in air is 570 nanometer. तो रेड कलर आपका वेवलेंथ चेंज हो गया, तो देन कलर ऑफ रेड कलर इन वाटर इज, देखो कलर कभी चेंज नहीं होता, कलर इज कलर, कलर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। तो लाल कलर का लाल कलर ही रहेगा, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस क्यूब है हैज अ बबल इनसाइड व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड हैज 12 सेंटीमीटर्स एंड अदर साइड 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेंथ ऑफ ट्यूब 24 है। तो ये आपका लेंथ ऑफ ट्यूब 24 है, तो आप ऊपर से देख रहे हो तो इसका हाइट 24 है, यहाँ से देख रहे हो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर पे, और यहाँ से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर पे। तो दो एपरेंट डेप्थ दिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, एन पूछा गया, तो आप लिखो इसको 12 इज इक्वल टू रियल डेप्थ को मैं मान लेता हूँ एक्स, यहाँ से एक्स मान लेता हूँ, तो बाकी का कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा। 12 लिख रहे हो तो एक्स लिखोगे रियल डेप्थ अपॉन एन, एन कितना है अननोन है, तो x को मैं 12n लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड टाइम सेम लॉजिक लगाओ बेटा, इसके लिए लिखो तो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ 4 है, रियल डेप्थ 24 माइनस एक्स है बाई n, तो 4n इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो, माइनस एक्स प्लस एक्स मर जाएगा, 24 इज इक्वल टू 16n, n इज इक्वल टू 24 बाई 16, दैट इज 1.5 आ जाएगा। So I think this is a easy question, 1.5 मतलब 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A thin glass lens has an optical power of 5D in air. Optical power in liquid medium with refractive index 1.6 will be. Okay, तो इसका ऑप्टिकल पावर एक्चुअली 5 है, तो लेंस का फॉर्मूला लगा तो 1/f, यही तो पावर होता है, म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग अभी 1 है, म्यू लेंस कितना दिया 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, यहाँ जो भी आ रहा है 1/r1 माइनस 1/r2 है ना, वो तो सेम ही रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड टाइम क्या किया इसने, डुबाया पानी में, पानी में नहीं लिक्विड में डुबाया, जिसका रिफ्रैक्टिव 1.6 है, तो सराउंडिंग मीडियम 1.6 हो जाएगा, लेंस का मीडियम थोड़ी चेंज हो जाएगा, सराउंडिंग 1 की जगह 1.6 है, 1/r1 माइनस 1/r2। इनको मैं डायरेक्टली इक्वेशन 2/1 करो, इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करो आप, तो बेटा 1/f2 नीचे आ जाएगा और f1 ऊपर आ जाएगा। ओके, ये 1.5 बाई 1.6 माइनस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1.5/1, मतलब 1.5 माइनस 1 1/2 हो जाएगा नीचे। ये 1.6 सेपरेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा -0.1 बाई 1.6 डिवाइड बाई 0.5, 0.5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -0.2 हो जाएगा, -0.2 बाई 1.6 टाइप हो जाएगा। ओके, तो फोकल लेंथ जो दिया है वो आपको नहीं पता, बट पावर दे दिया आपको -5D है, -5D आपको पावर दे दिया, तो 1/f1 पावर होता है और 1/f2 नया पावर होता है, तो 1/f2 आपको चाहिए, 1/f2 आपको चाहिए, यही तो पावर 2 होता है। ओके, तो इसको मैं -0.2 बाई 1.6 इंटू 1/f1 लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको इस तरह लिखने से आपको आंसर में ऑप्शन दिखेगा,
फाइव डी इज द फाइव डी इन एयर, एयर में फाइव डी है, तो पावर 2 का आंसर आप यहाँ से, यहाँ को 1/f1 को -5 लिख दो, है ना, -5 लिख दो, तो ये -0.2 इंटू -5 लिख सकते हो 1.6। ओके, ये माइनस माइनस कट गया, 0.5 टू 1 हो गया, तो 1/1.6 जैसा आ रहा है। मैं इसको 16/10 लिखूं या 5/8 लिखूं, तो मेरा पावर 2 जो हो जाएगा वो 5/8 आ जाएगा। 5/8 मेरा ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां सिल्वरिंग कर दिया, बोल दिया इन्होंने, लाइट आ रही है, मतलब लाइट आने के बाद यहां पर ऐसे जाएगी कि यहां पर परपेंडिकुलर टकराएगी। ओके, तो ऐसे बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, जस्ट यहां पर टकराते वक्त दिखने में परपेंडिकुलर बनाना है आपको, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बिकॉज रिट्रेस कर रही है इट्स पाथ, मतलब टकराते वक्त परपेंडिकुलर टकराएगी, लाइट रे ऐसे टकराएगी, यहाँ 90 बना रही है, यहाँ एंगल कितना दे दिया, इंसिडेंट एंगल 45 एंड एपेक्स एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये 30 है, तो ये आपका नॉर्मल है, तो ये एंगल आपका भी 30 हो जाएगा बिकॉज यहाँ 0 है। तो आप स्नेल्स लॉ लगा दो, 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू n, जो निकालना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा गया क्वेश्चन में, तो n अननोन है, इंटू साइन 30, बिकॉज ये 30 है, a इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, R2 तो 0 है, तो R1 ही a है, तो यहाँ से 1/√2, ये 2 उधर जाएगा, 2/√2 हो जाएगा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √3 एंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1। तो डेल्टा इक्वल टू a दिया हुआ है, और डेल्टा का फॉर्मूला होता है I प्लस ई माइनस ए, और मिनिमम डेविएशन बोला गया, मिनिमम डेविएशन के डेल्टा में 2i होता है, i और e इक्वल होते हैं, 2i इक्वल टू डेल्टा प्लस a। अब डेल्टा a इक्वल है तो 2 टाइम्स a लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 टाइम्स a इक्वल टू 2i, मतलब i इक्वल टू a है, ये कंडीशन पता चल गई। अब स्नेल्स लॉ लगा दो कि भाई i इक्वल टू a है, प्रिज्म एंगल बताना है, रिफ्रैक्टिवनेस √3 है, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, 1 इंटू साइन i को मैं a लिख देता हूँ, इक्वल टू n टाइम्स जो अननोन है, n कितना है, अच्छा दिया हुआ है √3, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन r कितना हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन के लिए r होता है, मिनिमम डेविएशन के लिए r इक्वल टू a/2 होता है, बिकॉज R1 R2 इक्वल होते हैं, a/2 लिख दो। आप इसको एक्सपेंड कीजिए, साइन a को 2 साइन a/2 कॉस a/2 √3 साइन a/2 लिख दो, a/2 गया, 2 उधर आ जाएगा, कॉस में a/2 √3/2 है, तो a/2 की वैल्यू 30 है, तो a की वैल्यू 60 है। आई होप दिस इज क्लियर, a की वैल्यू 60 हमने प्रॉपरली डिराइव की है, तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज, तो कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम्स आपने देखे होंगे, कभी रियल आता है कभी वर्चुअल आता है, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली रियल इमेज आती है। तो ये आपने अगर रे डायग्राम्स का प्रैक्टिस किया हो तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, बढ़िया शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल के आता है, उसकी इमेज का पैटर्न जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो ये सेंटर है, तो सेंटर से पास होगी इमेज, बिकॉज ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, तो इसकी इमेज जो होती है फोकस से ऐसे मूव करती है, ये फोकस है, ये सेंटर है, सेंटर पे सेम साइज आती है, इमेज ऐसी होती है। तो ये जो रीजन है, इस पार्ट 3, इसको पार्ट 3 बोल रहा हूँ, उसका इमेज 3' यहाँ पर आ रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज रियल एरेक्ट इमेज आता है ऑलवेज। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब इस रीजन में इमेज बन रही है, ये आपकी इमेज बन रही है यहाँ पर ऐसी, वर्चुअल एरेक्ट इमेज बन रही है पर, सॉरी रियल एरेक्ट इमेज बन रही है फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाई कॉन्वेक्स लेंस का दोनों का रेडियस सेम हो तो 1/6 फोकल लेंथ है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ द सरफेस सेम एज 1.1/6 सेंटीमीटर्स। द लेंस इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द अनदर लेंस। अगर मैं एक फोकल लेंस लूँ 1/6 रखने से आंसर आ रहा है, 1/6 को हटा के मैं क्या रखूँ कि भाई सेम आंसर आ जाए वापस, है ना। बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/r1 माइनस 1/r2 लिखते हो आप, 1/r1 माइनस 1/r2 को माइनस ऑफ माइनस r1 ऐड हो जाता है तो ये 2/r होता है। तो पहले फोकल लेंथ 1/f की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r हो जाती थी। r कितना दिया, 6 दिया हुआ है, 2/r 6 दिया हुआ है। सेकेंड केस में सेम फोकल लेंथ चाहिए आपको, बट आपने लेंस रेडियस अलग अलग लिया है। म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों को इक्वेट करके आपको ट्रायल एंड एरर करना है। इक्वेट करने से म्यू माइनस 1 कट जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इन दोनों को ऐड करने से नियर अबाउट 1/3 किसका आ रहा है देखना है आपको। यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर विद ऑल द 4 ऑप्शंस। 1/3 प्लस 1/3 2/3, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 1/3 प्लस 1/7 करो, 7 प्लस 3 10, 10/21, तो 1/3 जैसा नहीं आ रहा है, 1/3 जैसा नहीं आ रहा है। ओके 1/6 और 1/9 लो, 1/6 1/9, 9 इंटू 6 एलसीएम लो, 6 प्लस 9 15, 15/9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 54 हो जाता है। तो 3 में जाता है दोनों, 5 टाइम्स और 3 में जाता है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो सारे ऑप्शन मैच नहीं होंगे। एक ही ऑप्शन 1/5 1/7 रख के देखो, नियरेस्ट आंसर आएगा 1 प्लस 1/7 रखने से 35 और ऊपर 12, तो 12/35 इज लाइक 12/36, वो नियरेस्ट आंसर 1/3 जैसा आ रहा है। तो क्लोज टू बोला गया क्लियरली आपको, तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा बट नियरेस्ट आंसर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्लोज आंसर मान के ऑप्शन बी को मार्क करेंगे एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Slab of thickness 3 cm refractive 3/2 is placed on a ink mark piece of paper for a person looking from the distance of 5 cm. How high the distance will appear? Okay. तो बेटा स्लैब है ऐसा जिसका थिकनेस कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पर्सन लुकिंग एट द मार्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अबव इट, यहां से 5 सेंटीमीटर देख रहा है बेटा। ओके यहां से 5 सेंटीमीटर बॉटम से, ओके वो देख रहा है यहां से, यहां अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके आगे आ जाएगा, तो 5 से कम आंसर आएगा, लॉजिकल बात है, 5 से कम आंसर आएगा, लॉजिकल बात है, 5 वाला तो नहीं आ सकता। तो शिफ्ट कितना हुआ वो देखो, वो सेपरेट कर लो, या एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, है ना। तो इसका रियल डेप्थ जो है 3 है, 3/3/2, तो 2 हो जाएगा रियल डेप्थ, ये जो डेप्थ हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो शिफ्ट कितना 1 का शिफ्ट हुआ, शिफ्ट का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता था टी कितना है 3, 1 माइनस 1 बाई थिकनेस भी 3 थी, तो 2/3 करो तो शिफ्ट ये 1/5 है ना, 1.5 है ये भाई 1.5 है, मतलब 3/2 2/3, तो ये 3 इंटू 1/3 आ रहा है, 1 सेंटीमीटर होगा, तो ऑब्वियसली यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये ग्रेजिंग एंगल पे जा रहा है, मतलब यहां से लाइट आई ऐसे गई बेंडो की, यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है ना, यहाँ 90 बना रही है, ग्रेजिंग एंगल पे जा रहा है ऐसा बोल रहा है, तो ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है। तो ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3 सराउंड बाय एयर, तो बाहर 1 है, यहाँ पर 2/√3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। द लाइट हैज इंसिडेंस ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द एंड सोर्स फिगर, द इंसिडेंट एंगल इज क्लोज टू, तो टीटा पूछा गया आपको, तो ये टीटा क्रिटिकल निकाल लेते पहले, तो ये 90 माइनस टीटा क्रिटिकल होगा, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 90 माइनस, यहाँ जो एंगल आएगा यहाँ पर 90 माइनस, मतलब आर की वैल्यू 90 माइनस टीटा क्रिटिकल है, तो साइन टीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा, ये 2/√3 यहाँ पर है इंटू 1 होता है, तो साइन टीटा क्रिटिकल आप देख सकते हो √3/2 है, राइट। √3/2 का मतलब ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, मतलब 90 माइनस 60 आपका आर होता है 30 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो बस आपको पूछा है एंगल टीटा फॉर विच एंगल जस्ट ग्रेजेस, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाए, अभी स्नेल्स लॉ यहाँ लगाते हैं, तो 1 इंटू साइन टीटा इक्वल टू साइन √3/2 कितना है सर 2/√3
इंटू साइन 30, साइन 30। तो आप यहाँ देख सकते साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 और 2 कट जाएगा, तो मैं साइन थीटा को 1/√3 लिख सकता हूँ। ऐसा ऑप्शन मेरा दिख रहा है ऑप्शन 3 में, थीटा को साइन इनवर्स 1/√3 लिख सकते हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A ray is incident at angle of incidence I on surface of angle prism and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then angle of incidence is nearly equal to। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ वन आई है ऑन वन ऑफ द सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ओके, एंड एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। तो वहां पर आई डेल्टा को फॉर्मूला आप लिखते हैं आई प्लस ई माइनस ए। ई को इन्होंने जीरो बोल दिया, नॉर्मली बोल दिया, इसका मतलब जीरो हो गया ई, ओके। तो अभी डेल्टा का फॉर्मूला ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप, आई प्लस आई माइनस ए इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो यहाँ पर आई माइनस ए इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई माइनस ए इक्वल टू म्यू ए माइनस ए है। तो मैं देख सकता हूँ माइनस ए को कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड से, तो आई की वैल्यू म्यू इंटू ए हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो लेयर्स है, दोनों में डुबाया गया 3/2 8/5। तो आपका नेट एपरेंट डेप्थ, तो ये इजी क्वेश्चन में आता है एपरेंट डेप्थ इक्वल रियल डेप्थ बाई एन सिग्मा कर लेते हैं, इसको सम कर लेते हैं। तो एक में आ रहा है 6/8/5, एक में आ रहा है 6/3/2। तो आप ये 5 ऊपर 30/8 हो जाएगा 15/4, और 3 2 जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो आप 16 + 15 31/4 लिख सकते हो इसको। तो आपको इस फॉर्मेट में α/4 दिया हुआ है, α/4 को क्या कर सकते हो तो कंपेयर करो, तो अल्फा की वैल्यू पूछी गई है वो 31 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 31 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस मच, एंड स्पीड दे दिया, सर्टेन लिक्विड वेलोसिटी दे दिया 2.5 10⁸, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सी की वैल्यू आपको ऐसे भी पता है, स्पीड दे दिया है, तो आपको n निकालना है, तो 3 × 10⁸/2.5 × 10⁸। 6/5 आ रहा है, तो मेरे को 1.2 दिखना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन, बिल्कुल फटाफट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेन ऑफ फेसेस आर एंटिकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ईच अदर हैविंग फोकल लेंथ 40 आर प्लेस्ड अगेंस्ट ईच अदर टू फॉर्म ए यूजुअल कॉन्वेक्स लेंस, ओके। दो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल सरफेस को ऐड कर दिया तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिख रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एट विच द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन रियल इन्वर्टेड इमेज विद मैग्निफिकेशन ऑफ -1। मैग्निफिकेशन -1 का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखना चाहिए। तो आपको ये ऐसा रखा हुआ है और दूसरा ऐसा रखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दिया आपने, सेम सिमिलर चीज है। तो जोड़ने से फोकल लेंथ आधा हो जाएगा, बिकॉज इसका फोकल लेंथ जो होगा उसका आधा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इनका फोकल लेंथ 40 था इनिशियली, तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ हो जाएगा 20, एफ इफेक्टिव हो जाएगा 20। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे भाई, 2f पे रखे। 2f क्या होता है 40, तो 40 पे रखो तो इमेज 40 पे बनेगी, सेम साइज रियल इन्वर्टेड। तो -1 मैग्निफिकेशन तभी आ सकता है, ओके। इसका मतलब 40 पे रखना ऑब्जेक्ट को। तो 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास 1.5 and both radius of curvature 20 centimeters. Incident light parallel to axis of the lens will converge at a distance L such that, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 20, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं आप इसका। 1/f इक्वल टू 1.5 - 1 और 2/r 2/20। तो ये 2 2 कट गया 1/20। फोकल लेंथ कितना हो गया 20 के बराबर। तो बेटा पैरेलल लाइट आती है तो कन्वर्ज कहाँ पर होती है, फोकस पे होती है। ये बोल रहा है कि पैरेलल लाइट आ रही है कहाँ कन्वर्ज होगी भाई, फोकस पे कन्वर्ज होगी, लॉजिकल बात है। तो आंसर है 20। डिस्टेंस एल जो होगा वो फोकल लेंथ जितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस image of an object such that it distance between the object and image is 20 and the magnification is -3. The magnification of radius of curvature of the mirror is, तो again good question, magnification दे दिया -3। तो m कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, m इक्वल टू -v/u होता है। तो -3 इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कटा, v की वैल्यू 3u है, v का फॉर्मूला होता है uf/u
u माइनस एफ, यू कट गया यहाँ से, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। फोकल लेंथ दे दिया, कॉनकेव मिरर ऑफ प्रोड्यूसर्स इमेज सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20, इफ द मैग्निफिकेशन इज दिस मच। तो आपको यहाँ से फोकल लेंथ दिया नहीं है आपको क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं दिया, आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी दी है, तो आप इसमें मिरर बनाओ, कॉनकेव मिरर बनाओ। मैग्निफिकेशन 3 बोला है माइनस के साथ, मैग्निफिकेशन -3 बोला है, मतलब रियर मिरर। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो इमेज यहाँ रखी होगी, इनके बीच की दूरी कितनी है 20 है, ये डिस्टेंस 20 दे दिया आपको, है ना, ये डिस्टेंस 20 दे दिया आपको क्लियरली। तो ये v है, तो ये v माइनस 20 है ना, तो ऐसा रिलेशन है। तो आप देख सकते हो ये u होता था तो ये u प्लस 20 हो गया ना, तो v को ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ से, है ना, तो एक u है तो सब कुछ u के टर्म में आ जाएगा। तो v को क्या लिख सकते हो आप, 3u तो लिख ही सकते हो, v इक्वल टू 3u तो है ही, है ना, और u को है u प्लस 20 है, u प्लस 20 इक्वल टू 3u है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई -2u, 2u इक्वल टू -20। ये डिस्टेंस कितना माइनस के साथ लिखेंगे ना, ये फॉर्मूला में माइनस के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे तो -u उधर जाके 4u हो जाएगा, u की वैल्यू 5 हो जाएगी, u की वैल्यू 5 हो जाएगी, ओके। -u है, ये भी -3u होगा ना तब तो 2u इक्वल 20 है, u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर जैसी आ रही है, ओके। u की वैल्यू 10 आ गई, वो इसको सब्स्टिट्यूट करो -10 -30, तो यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो फोकल लेंथ निकलेगा आपका यहाँ से, इसमें सब्स्टिट्यूट करने से इसमें प्लग करो तो फोकल लेंथ निकलेगा 7.5। देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ आपको दिखा रहा है -7.5 आ रहा है, कैलकुलेशन करो आप, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, u आ गया 10 सेंटीमीटर, मतलब -10 आ जाएगा u, तो -10 यहाँ प्लग करो आप, तो u पता है, v पता है आपको, u और v दोनों पता है, u कितना है 10 आ रहा है, v आ रहा है 30 आ रहा है, दोनों के बीच में गैप है 20, है ना। 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगा सकते हो आप डायरेक्टली, तो f आ जाएगा तो इंटू 2 कर लो, तो भी आंसर आपको इजीली आ जाएगा, है ना। देखो 1/30 विद माइनस साइन -1/10 बिकॉज फॉर्मूला में प्लस होता है मिरर में, इक्वल 1/f। सॉल्व करो तो f की वैल्यू आपको 7.5 आएगी माइनस के साथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स f हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से आंसर सही दिख रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ a thin convex lens of 10 and 15 centimeters respectively. The focal length of the lens is 12 centimeters. The refractive index of the lens material should be. तो कॉम्बिनेशन कर दिया तो इनको, तो इन दोनों लेंस का रेडियस 10 और 15 दे दिया, म्यू नहीं दिया, इफेक्टिव फोकल लेंथ दे दिया, 1/12 इक्वल टू म्यू लेंस -1 इंटू 1/10, पॉजिटिव ले रहा हूँ पहले वाला, दूसरा वाला नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा 1/15। तो आप सॉल्व करो, यहाँ से म्यू निकालना है आपका 1/12 इज इक्वल टू म्यू -1, एलसीएम लो 10 इंटू 15 प्लस 10 25, 5 जाएगा 5 टाइम्स, 5 जाएगा 3 टाइम्स, 5 जाएगा 2 टाइम्स, 6 आया 6 जाएगा 2 टाइम्स, म्यू इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2 आ गया मतलब 1.5, 3/2 आ गया मतलब 1.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिफ्रैक्शन लाइट वेव्स आर बेंट एंड पासिंग फ्रॉम मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज इन द सेकंड मीडियम स्पीड इज डिफरेंट एंड वेवलेंथ इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी इज सेम। ये ऐसे पहला क्वेश्चन भी आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थ्योरी क्वेश्चन है। कॉनकेव फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन प्लेस इन कांटेक्ट विद द एनाकॉनिकल लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, एक प्लस है -20 है, +30 1/-20, an object is placed at 20 cm to the left of this system, lens system, the distance of the image will be, तो 1/f effective पहले निकाल लेते हैं, 1/30 - 1/20 है, तो 30 × 20 -30 -10, ओके। तो ये आपको नेगेटिव लिख रहा है, नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ से एक 0 गया तो f effective -60 है, f effective -60 है, -60 आपका
कॉन्केव लेंस बन रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कॉन्केव लेंस बन रहा है, फोकल लेंथ हो गया -60। अब इसको यूज करके आपको यू डिस्टेंस दे दिया 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट इस प्लेस का 20 सेंटीमीटर्स, तो यू की वैल्यू आपके लिए -20 है, फोकल लेंथ है -60, वी निकाल सकते हो आप सब्स्टिट्यूट करके, v इक्वल टू यू एफ बाई यू प्लस एफ, लेंस में लेंस फॉर्मूला से आप लगा दो यू एफ बाई यू प्लस एफ। तो बेसिक कैलकुलेशन है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन आप कर लोगे तो आंसर आपको डेफिनेटली 15 दिखेगा, 15 दिखेगा, बिकॉज फोकस से आगे है और इमेज ऑलवेज फोकस के आगे आती है, तो ना फोकस के आगे आती है, तो ऑब्जेक्ट से ही आगे आती है, ऑब्जेक्ट से आगे आती है इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट कहीं पर होकर इमेज आगे आती है, तो 20 से कम आंसर आना चाहिए, लॉजिकल बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट वेव हैज फ्रीक्वेंसी दिस मच एंड वेवलेंथ दिस मच इन द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ और n होता है c बाई लैम्बडा, तो c बाई v। ओके, तो 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई लैम्बडा कितना दिया है 5 इंटू 10⁻7 और ये कितना दिया 4 इंटू 10⁻14, तो ये +7 हो गया, 20 का 2 इंटू 10⁻2 3 1.5 आ रहा है मेरा आंसर। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Convex lens is made of glass, okay, and refractive index has focal length of 24 in air. When it was totally immersed in water, refractive index is 1.33. Its focal length changes to. तो again a similar question है, convex lens का initial focal length दिया हुआ 24, तो 1/24 इक्वल टू 1.5 - 1 इंटू 2/r ऐसा मान लेते हैं। अगली केस में 1/f इज इक्वल टू 1.5/4/3 - 1 इक्वल टू 2/r, रेशियो ले लो डायरेक्टली, f ऊपर आ जाएगा, f/24 इक्वल टू डिवाइड करने से 1/2 2 गया, 2/r तो पूरा चलेगा, ये बचा ऊपर, डिवाइड ऐसे किया हमने, 24 नीचे आया तो ये 1/2 बचा हुआ है, नीचे आ जाएगा आपका 1.5, 3/2 2 आएगा, 9/8 9/8 - 1 1/8, तो ये आपका 4 ऊपर आ जाएगा, तो f2 इक्वल टू 4 इंटू 24 आ रहा है, तो 96 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस सिस्टम को हमने बताया था पहले भी एक क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस पे कट करोगे तो नो फोकल लेंथ का चेंज, वाई एक्सिस पे कट करोगे तो ये आधा हो जाएगा, तो रेडियस अगर से 2/r की जगह 1/r आ रहा है, मतलब फोकल लेंथ डबल हो रहा है, 1/r आने का मतलब उसको उल्टा करना पड़ता है बाद में, तो फोकल लेंथ डबल हो रहा है, तो नो चेंज इन फोकल लेंथ यहाँ पर आएगा, और इस एक्सिस में फोकल लेंथ डबल्स, फोकल लेंथ डबल्स अगर R1 R2 सेम है, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो इस तरह के सिस्टम में, तो f और f1 x डैश का f1 बोला है इन्होंने, वो सेम होंगे, और y एक्सिस पे f डबल डैश बोला है, वो डबल होगा f के। ओके, तो ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरफेरेंस, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये सब तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऑप्टिकल TIR के एप्लीकेशन है। डिफरेंस बिटवीन अपरेंट रेंज डेप्थ तो TIR नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन डी में चलते हैं इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर रखा गया है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड इज, तो बेटा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है इमेज के बीच में, कितनी इमेज बनती है, 3 बनती है 90 डिग्री पे, एक इमेज यहाँ पर बनेगी a डिस्टेंस पे, एक यहाँ बनेगी 2a डिस्टेंस पे, तो I2 यहाँ पर मैं इसको बोल दूं I2, तो ये डिस्टेंस होगा 2a, एक बनेगी इस तरफ a डिस्टेंस पे। ओके, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ। ओके, यही होने का मतलब क्या हुआ, ये a है और ये 2a है, तो ऐसा देखो, तो 2a 4a है, और ये डिस्टेंस आपका वैसे करे तो यहाँ इमेज बनी है, तो ये इमेज इससे ऐसे पास हो रही है। ओके, तो आप देख सकते हो ये 2a ये 4a, 2a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर का रूट होगा, 2a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, नहीं ये डिस्टेंस जो है वो इसके नीचे यहाँ बनेगी, तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a 2a ये 4a, 2a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर का रूट, 2a का स्क्वायर बाहर निकाल देता हूँ, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4 √5 ऐसा आ जाएगा, तो √5 को 2.3 लेने को बोला है, तो 2 × 2.3 × a हो जाएगा, तो जैसा ऑप्शन मेरे को ऑप्शन बी में मिल रहा है,
ओके 4.6 ए आ रहा है, 4.6 इंटू ए आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है। 4.6 ए √2 2D डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस है तो ये 2D नीचे बनेगा, ओके 4D, और ये ए है तो इनके बीच में लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो ये हुआ, तो ये डिस्टेंस मेरा 2A है, ट्राइंगल में देखो ऐसा 2A है, ये 4A है, तो ऐसा डिस्टेंस है आपका, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इमेज हो जाएगा। तो 2A का स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर का रूट, 2A का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया था, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4A का स्क्वायर है, सॉरी ओके। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, √5 इंटू 2 4.6 हो जाएगा वो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर वाटर lateral shift of a ray reflected from through a parallel sided glass slab of thickness h in terms of angles of incidence I and angle of refraction r if the glass slab is placed in air medium is, तो ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला आता है, अगर इसका थिकनेस t है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, t इंटू साइन ऑफ, लाइट आती है यहाँ से ऐसे एंगल आई पे बेंड होती है ऐसे, और यहाँ से ऐसे बेंड होती है, तो जो आपका डिस्टेंस आता है, मतलब आपका जो एपरेंट शिफ्ट आता है, हाँ लेटरल शिफ्ट आता है, लेटरल शिफ्ट मतलब ये लाइट अगर ऐसे जाती सीधा, तो ये जो शिफ्ट होता है इसका फॉर्मूला, इसको डी से डिनोट करते हैं, लेटरल शिफ्ट टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, यहाँ पर आर एंगल है, बाई कॉस ऑफ आर, कॉस ऑफ आर, ये फॉर्मूला आपको डिराइव किया होगा आपने। तो यहाँ पर टी की जगह हाइट एच बोली गई है, टी की जगह एच आएगा, बाकी सब सेम है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया सेंटर, देखो इसका 16 डायमीटर है तो सेंटर 8 है, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर के पीछे रखा है ऑब्जेक्ट को, मिरर रखा है सेंटर के आगे, तो इसका इमेज क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर के पीछे है तो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, तो इमेज यहाँ पर कहीं पर बनेगा, है ना, यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगा, ओके। तो इमेज का नेचर के बारे में पूछा गया, ओके, तो इमेज का नेचर के बारे में पूछा गया है, तो इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड मैग्निफाइड, सो इन्वर्टेड रियल और अनमैग्निफाइड, ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी अनमैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, अनमैग्निफाइड मतलब डिमिनिश्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर ऐसा दिया हुआ है, देन द रे फाइनल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम M2 विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे इफ, मतलब फाइनल रे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे के पैरेलल होनी चाहिए, तो ऐसे टकरा के ऐसे हो जाए, ये एंगल 90 है, तो ये 90 है, तो आप देख सकते हो ये 45 है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 है, तो ये भी 45 है, तो ऑलवेज पैरेलल जाएगी। तो यहां कौन सा एंगल दिया है उससे मतलब नहीं है, यहां अगर टीटा दिया होता तो ये 90 माइनस टीटा होता, तो ये भी 90 माइनस टीटा होता, तो ये भी टीटा होता, तो ऑलवेज ये पैरेलल ही होती, सॉरी ये अगर टीटा होता जनरल बोलते तो ये 90 माइनस टीटा, ये कितना होता 90 माइनस टीटा, तो ये टीटा होता वापस, तो ये एंगल वापस 90 माइनस टीटा, मतलब ये पैरेलल हो गया, टीटा एक्स के साथ वापस टीटा बना रहा है, तो ये दोनों ऑलवेज पैरेलल होती है, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, कोई मतलब नहीं 45 दिया हो, 20 दिया हो, 10 दिया हो, 5 दिया हो, ओके। तो फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन 0 to 90, 0 और 90 में कोई भी एंगल ले लो, सबके लिए वैलिड है, 0 और 90 के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, a small bulb is placed at the bottom of the tank containing water at √7, okay, then refractive index is 4/√3, तो R इक्वल टू H tan थीटा आपने पढ़ा होगा, H tan थीटा क्रिटिकल और sin थीटा क्रिटिकल क्या होता है 1/n होता है, मतलब 1/4/3, मतलब 3/4 हो गया, तो ट्राइंगल बना दो आप ऐसा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 स्क्वायर माइनस ये √7 है, तो रेडियस कितना हो गया आपका h, √7 है, tan थीटा इज 3/√7, राइट, tan थीटा इज 3/√7, तो आपका रेडियस आ गया 3, आपको क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया, एरिया इज इक्वल टू πr² होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, 9 आपका ऑप्शन में x पाई मीटर स्क्वायर, तो x इज 9, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो पहले तो दोनों ऐड कर दो, -1.75 दिख रहा है आपको, तो f इज इक्वल टू 1/पावर होता है -1.75, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ओके, तो 1.75 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3/4 मतलब 7/4 टाइप, है ना, 7/4, 7 4 ऊपर 400/7 टाइप आ जाएगा, है ना। इन दोनों को पावर ऐड कर दो डायरेक्टली, तो 1.25 आ रहा है, सॉरी 1.25 आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये 5/4 है। 100 × 5/4, 20 × 4 80 विथ अ नेगेटिव साइन। ओके, तो -80 सही आंसर इसका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाइट रे फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर, इमेज ऑब्जर्व्ड इज, तो इमेज कैसी बनती है, रिफ्लेक्टेड फ्लैट मिरर से बन रही है, तो मिरर में सीधी इमेज आती है, सेम साइज आती है, सेम डिस्टेंस पे आती है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके ऑप्शन सेलेक्ट करो। डायरेक्ट इमेज है, रियल नहीं आती है ना, वर्चुअल इमेज आती है, और स्मॉलर इन साइज नहीं आ सकती है, लैटरल इन्वर्टेड लेफ्ट का राइट होता है, और सेम साइज आती है, तो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 30 फॉर्म्स ए इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो देन द इमेज डिस्टेंस इज, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इमेज का डिस्टेंस 1/2, इमेज की साइज है 1/2, मतलब मैग्निफिकेशन है 1/2 और प्लस आता है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज आती है, तो m की वैल्यू +1/2 है, इक्वल टू -v/u लिखो आप। v/u होता है माइनस के साथ f/u - f। तो अभी आपको क्या पूछा गया, रेडियस का कर्वेचर दे दिया 30, तो फोकल लेंथ हो गया 15, तो 15 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, u निकाल लो आप, है ना, u निकालना है आपको, तो 1/2 इक्वल टू 15 विथ ए माइनस साइन, u अननोन है, माइनस ऑफ माइनस, सर -15 ही होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, तो u - 15 इक्वल टू -30 यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आपका आंसर u की वैल्यू -30 + 15 -15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट डिस्टेंस ऑफ 100 फ्रॉम ए प्लेन मिरर, इफ द मिरर अप्रोचेस द ऑब्जेक्ट एट स्पीड ऑफ 10, देन द आफ्टर 6 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो 6 सेकेंड्स में, कितने सेकेंड्स में बोला, 6 सेकेंड के बाद 60 मीटर कवर हो जाएगा, 40 गैप है, 40 अंदर बनेगा इमेज, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा 80, तो ओरली कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a convex mirror of distance 50, plane mirror is introduced to cover the lower half of the convex mirror if the distance between the object and the plane mirror is 30। ओके, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, पहले कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ प्लेन मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये डिस्टेंस 30 है, ये प्लेन मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से 50 सेंटीमीटर से, कॉन्वेक्स मिरर से दूरी कितनी है ऑब्जेक्ट की, 50 है, ठीक है, तो अब इट इज फाउंड दैट इमेज इज नो पैरेलैक्स, नो पैरेलैक्स मतलब दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इमेज यहां बन गई मान लो, ओके, इमेज यहां बन गई, इमेज, तो बेटा इसकी मिरर की, प्लेन मिरर की इमेज तो 30 पे बनती है, तो ये 20 है, तो ये 10 हो गया, तो v 10 है, v इक्वल टू 10 हो गया, v फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज +10 और u इज -50। क्या मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, 1/v 1/u सब पता है, 1/f निकाल लो, है ना, तो फोकल लेंथ निकाल के देखना। आपको पूछा है मैग्निफिकेशन, अच्छा v/u पूछा है, तो m इक्वल टू v/u -v/u -10 बाई -50 1/5 आ रहा है, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पूछ लिया और इजी क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, तो 1/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, room is made up of mirrors, insect is moving along the diagonal of the floor such that it velocity of the image insect has two adjacent wall mirrors is 10 centimeters। okay, तो velocity of the image of the insect is, तो देखो ऐसे रूम है, उस रूम में वो ऐसे डायगोनल मूव कर रही है, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी 10 दिख रही है, तो इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं पैरेलल कंपोनेंट वही दिखेंगे, तो ये 10 दिख रहा है आपको, इस तरफ का मोशन और इस तरफ का मोशन इस मिरर में 10 दिख रहा है,
तो इसका रिजल्टेंट 10√2 हो जाएगा, लॉजिकल बात है। तो ये 10√2 से चल रहा है, 10√2 से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what mm will be the height of a image of an object 2 mm in placed in an axis of convex mirror of 20 cm focal length and radius 40, है ना। तो एट ए डिस्टेंस u इक्वल टू -20 है, रेडियस दे दिया तो f इक्वल टू भी -20 है। तो v निकालो तो आपको -10 आएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा uf बाई u माइनस एफ, तो इसमें +10 आएगा। तो मैग्निफिकेशन आपको दिख रहा है कि आधा हो जाएगा। तो m इक्वल टू 1/2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, +1/2 है मैग्निफिकेशन, तो h इक्वल टू 2 × 1/2 1 आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज 1 आ जाएगी। तो आधी इमेज की साइज हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 इज क्वार्टर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन 1/4 दे दिया, कॉन्वेक्स मिरर बोला है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, तो बेटा m इक्वल टू +1/4 इक्वल टू -v/u इक्वल टू माइनस ऑफ f/u माइनस एफ। फोकल लेंथ 30 दे दिया प्लस, तो देखो 1/4 इक्वल टू माइनस ऑफ 30/u माइनस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई -120 u माइनस 30 u इक्वल टू -90 आ रहा है। लॉजिकल बात है, 90 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया होगा, तो आंसर है 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियाल में जो टाइम दिखता है उसको 12 माइनस करने से क्लॉक का टाइम, तो आपको इमेज का टाइम आएगा, इमेज टाइम। ओके, एंड वाइस वर्सा। तो 12 - 9 कर लो, ओके, तो 12 - 3 कर लो, 9 हो गया, लेकिन 25 मिनट्स भी है तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 8 पॉइंट समथिंग में 2 ऑप्शन है, और 25 सेपरेट करने से 60 डिग्री में, 60 सेकंड्स में, मिनट्स में से तो 35 आ रहा है। तो ऑप्शन मेरा ए आंसर सही है, 8.35, 8.35 है ना। आपको सेपरेट करना है ऐसे 12.0000, इस तरह सेपरेट करो, 12 आवर्स 0 मिनट 0 सेकेंड से सेपरेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू फोकस द इमेज ऑफ ए फ्लावर और नियर बाय 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर। ये वॉल है, वेल दिया हो, टाइपिंग मिस्टेक होगी, वॉल है। ओके, तो वॉल से 120 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्लावर है। द लेटरल मैग्निफिकेशन इज 16 एंड इज डिजायर्ड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द मिरर शुड बी। तो मैग्निफिकेशन 16 आ रहा है, कॉन्केव मिरर यूज्ड टू फोकस एन इमेज ऑफ ए फ्लावर ऑन द नियर बाय वॉल 20 सेंटीमीटर। तो इमेज वॉल पे बन रही है, तो ये वॉल जो है वो v है आपका, मिरर से डिस्टेंस जो है वो 120 सेंटीमीटर दे दिया। वॉल पर्दे की तरह काम कर रही है, यहाँ इमेज बन रही है, ये फोकस, ये सेंटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, इमेज उसका बड़ा सा बन रहा है, 16 गुना बड़ा इमेज बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन आपको दे दिया 16, मैग्निफिकेशन दे दिया 16। ओके, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, 120v दे दिया है, देन डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द मिरर इज, मतलब यू पूछा गया आपको, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर यूज्ड टू फोकस द इमेज ऑफ ए फ्लावर ऑन ए नियर बाय वॉल फ्रॉम द फ्लावर 120 है, अच्छा। एंड इफ द लेटर मैग्निफिकेशन इज दिस वन, 16 मैग्निफिकेशन है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। ओके, तो फोकल लेंथ के बारे में कुछ दिया है, फोकस ऑफ द इमेज ऑफ ए फ्लावर 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द, तो ये 120 नहीं दिया पूरा, ये 120 दिया है। ओके, तो ये 120 दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन 16 दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 120 है, और मैग्निफिकेशन v/u कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16u लिख सकता हूँ, 16u इक्वल टू u प्लस 120 है, तो 15u इज इक्वल टू 120 है, तो u की वैल्यू 8 है, डायरेक्टली आंसर आ गया है ना। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसका फोकस नहीं निकाल सकते हम लोग, अभी फोकस भी निकाल सकते हो, u भी पता चल गया तो v/f निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 एंड ए क्वार्टर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो पहले वाला क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन आया था, वैसा ही क्वेश्चन है ना। तो 1/4 मैग्निफिकेशन है इक्वल टू
कॉन्वेक्स मिरर बोला है तो माइनस वी बाई यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बाई यू माइनस एफ करो, है ना। तो फोकल लेंथ 40 लेके करो, 1/4 माइनस 40 बाई यू माइनस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 160 प्लस, तो 120 आ रहा है, यू की वैल्यू माइनस 120 आ जाएगी, माइनस मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फेयरली इजी क्वेश्चन। ये म्यू2 मीडियम है, इसके अंदर मीडियम है म्यू1, यहां वापस म्यू2 है। अगर कॉन्वेक्स लेंस होता और सराउंडिंग मीडियम रेयर होता तो कन्वर्ज होता, बट ये डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब रेयर मीडियम जो है इस लेंस के मीडियम से डेंसर है, लेंस के मीडियम से डेंसर है। सो वी कैन कंक्लूड दैट म्यू1 इज लेस देन म्यू2 और म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। तो ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू डिड वेल इन दिस एग्जाम, थोड़ा ट्रिकी था, रे ऑप्टिक्स ऑलवेज कैलकुलेटिव होता है। आई होप एटलीस्ट आप 30-40 क्वेश्चंस सही कर पाए हो। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।